हेलो दोस्तों, वेलकम टू द इंग्लिश लर्नर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ, द रेड हैंडेड थिप्स। इसका मतलब है रंगे हाथ चोर। मतलब इस स्टोरी में एक चोर होता है जो रंगे हाथ चोरी करता है। ये स्टोरी उसी के ऊपर आधारित है। लेट्स गो एंड प्ले। One day, a rich businessman of Vijayanagar kingdom reached King Krishnadev Rai, Raja and court and cried. Once day यानी एक दिन, ए रिच एक धनी, बिजनेसमैन यानी व्यापारी, ऑफ यानी का, विजयनगर किंगडम, रीच मतलब पहुंचना, किंग यानी राजा, कृष्णदेवराय कोर्ट यानी दरबार में, एंड क्राइड रोना। एक दिन एक विजयनगर राज्य का धनी व्यापारी कृष्णदेवराय राजा के दरबार में पहुंचा एंड और रोने लगा। योर मैजेस्टी मेरे महाराज, आई एम रून्ड। आई मतलब मैं, एम हूँ, रून्ड मतलब बर्बाद, मैं बर्बाद हो गया। ए थीप लूटेड माई हाउस। ए थीप मतलब एक चोर, लूटेड मतलब लूट लिया, माई मतलब मेरा, हाउस यानी घर। एक चोर ने मेरा घर लूट लिया। लूटेड ये जो है हमारे लूट की थर्ड फॉर्म है। ईडी यहाँ पे हमने ईडी इसलिए यूज किया है क्योंकि ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस के लिए हम ईडी का यूज करते हैं। तो एक चोर ने मेरा घर लूट लिया। ये पास्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये टेंस की जानकारी आपको मेरे वीडियो में मिलेगी। मैंने इससे पहले वे वीडियो बनाई है, आप उसमें ये सब सेंटेंस की नॉलेज ले सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। ही डिड नॉट लीव एनीथिंग इन माई सेफ, यानी ही उसने, डिड नॉट यानी नहीं, लीव यानी छोड़ना, एनीथिंग कुछ भी, इन में, माई मतलब मेरे, सेफ यानी तिजोरी में, उसने मेरी तिजोरी में कुछ भी नहीं छोड़ा है। आई डिड नॉट हैव इवन इन पेनी नाउ। आई यानी मैं, डोंट हैव यानी नहीं, इवन मतलब अब, पेनी पैसा, अब मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, क्योंकि उसका जो जितना भी खजाना था वो चोर ने चुरा लिया। द किंग ऑर्डर्ड फॉर एनी इंक्वायरी। किंग यानी राजा, ऑर्डर्ड आदेश देना, फॉर के लिए, एन एक, इंक्वायरी मतलब जांच करना। राजा ने जांच के लिए एक ऑर्डर दिया यानी आदेश किया कि इस घटना की जितनी भी जानकारी की जाए। आफ्टर सम डेज, आफ्टर यानी बाद में, कुछ दिन, सम डेज यानी कुछ समय बाद, द थीप ऑफ पीपल इन्फॉर्म्ड द किंग डेट ही इंक्वायरी वाज बिगिनिंग कंडक्टेड। थीप ऑफ पीपल यानी जो पुलिस का जो मुखिया होता है, इन्फॉर्म यानी बताया राजा को कि इंक्वायरी शुरू हो गई है। बट लेकिन, स्टिल दे वेयर अनेबल टू ट्रेस द थीप। बट लेकिन स्टिल अभी तक, दे वेयर मतलब थे, वेयर यहाँ पे आइए क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें वेयर का यूज करते हैं। अनेबल यानी नहीं, ट्रेस मतलब पता लगाना, थिप चोर, वे अभी तक चोर का पता नहीं लगा पाए हैं। मेक ऑल एफर्ट्स एंड नैप द थीप एज सुन एज पॉसिबल। मेक मतलब लगाना, एफर्ट प्रयास, एंड हेल्प नैप मतलब पकड़ना, द थीप चोर को, एज सुन एज जैसे कि, पॉसिबल संभव। इसका मतलब है कि और ज़्यादा प्रयास करो और चोर को पकड़ो जल्दी से जल्दी जितना संभव हो सके। द किंग ऑर्डर राजा ने आदेश दिया। बट डिस्पाइट द स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, बट इसके बावजूद, स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी अरेंजमेंट मतलब इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बाद भी, द नाइट द नंबर ऑफ थेफ्ट केसेज कंटिन्यू टू ग्रो अप, यानी इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बाद भी नंबर यानी संख्या, थेफ्ट चोर की केसेज कंटिन्यू लगातार उसके चोरी करने की घटनाएं बढ़ रही थी। एवरी नाइट यानी प्रत्येक रात, द थीप यूज टू कमिट थेफ्ट मेरेली विदाउट लिविंग एनी क्लू, मतलब प्रत्येक नाइट थीप यानी चोर यूज करता, थेफ्ट यानी मेरेली खुशी से, विदाउट लिविंग एनी क्लू
प्रत्येक रात वो चोर बिना सबूत के खुशी खुशी चोरी करता था। बिना कोई भी मतलब वह चोरी करने के बाद में कोई भी सबूत नहीं छोड़ता था। when he when the situation became alarming, when यानी जब, सिचुएशन यानी स्थिति, became यानी शुरू हो गई, अलार्मिंग यानी भयावह। इसका मतलब जब हमारी सिचुएशन, भयावह का मतलब होता है भयानक, डरावनी, जब स्थिति डरावनी हो गई। द किंग गॉट वॉरिड, किंग मतलब राजा, गॉट मतलब होने लगा, वॉरिड मतलब चिंतित, राजा चिंतित होने लगा। ही यानी कंसल्टेड तेनालीरामन अबाउट द मेथड, हमारा यहाँ पे ही का यूज होगा उसने, यानी तेनालीरामन ने इस कंसल्ट मतलब सलाह ली, इस अबाउट यानी बारे में, मैटर इस घटना के बारे में तेनालीरामन से सलाह ली, यानी डिस्कस किया बात को। तेनालीरामन आस्क्ड द किंग not to worry and assured him that he would think of some way। तेनालीरामन आस्क्ड मतलब कहना, द किंग राजा को, नॉट मतलब नहीं, वॉरी यानी चिंता करना, एंड एजुड और आश्वासन दिया, हिम उसे, डेट ही वुड थिंक ऑफ सम वे। तेनालीरामन ने राजा से कहा कि आप चिंता मत करो, और आश्वासन दिया उसे कि वह जरूर कुछ ना कुछ इस घटना के बारे में रास्ता निकाल लेगा। Soon his clever mind thought of a brilliant idea, यानी soon his यानी जल्दी ही, क्लेवर अपने मतलब चालाक, माइंड मतलब दिमाग से, और उसने एक ब्रिलियंट आइडिया मतलब एक शानदार विचार सोच लिया। तेनाली कंडक्टेड द रिचेस्ट ज्वेलर ऑफ द स्टेट and asked him to hold an exhibition of all the costly jewelers and ornaments he had। तेनालीरामन कॉन्टैक्ट संपर्क किया, रिचेस्ट मतलब धनी, ज्वेलर्स यानी जो धनी ज्वेलर्स था उससे, ऑफ का स्टेट यानी राज्य का, एंड और आस्क्ड कहा, हिम टू टोल्ड एन एग्जीबिशन यानी एक प्रदर्शनी करो, ऑफ ऑल कॉस्टली ज्वेलर्स यानी आभूषण और ऑर्नामेंट गहने ही हैड उसने कहा। तेनालीरामन ने कहा रिचेस्ट ज्वेलर्स जो राज्य का धनी व्यापारी था उससे कि आप एक अपने महंगे आभूषणों और गहनों का एक प्रदर्शनी लगाओ। द एग्जीबिशन वाज ए ग्रैंड सक्सेस, एग्जीबिशन यानी जो प्रदर्शनी थी, यानी जो उन्होंने अपने गहनों को दिखाया था, ग्रैंड मतलब एक अच्छी यानी सक्सेस को, बहुत अच्छी सफल रही। मैनी पीपल अटेंड द एग्जीबिशन, मैनी पीपल यानी बहुत लोग, अटेंड मतलब आए, द एग्जीबिशन यानी बहुत से लोग प्रदर्शनी में आए। जेम्स ज्वेलर्स एंड अदर प्रीजियस थिंग वेयर डिस्प्लेड, जेम्स मतलब जवाहरात, ज्वेल्स गहने, और एंड अदर मतलब और बहुत सारी, प्रीसियस यानी महंगी, थिंग्स वस्तुएं, वेयर डिस्प्लेड मतलब दिखाई, जवाहरात गहने और अदर यानी बहुत सारी वस्तुएं प्रदर्शनी में दिखाई गई। व्हेन यानी जब, एग्जीबिशन एंडेड यानी जब प्रदर्शनी थी वो समाप्त हुई, द ज्वेलर्स कीप्ड ऑल द प्रीशियस आइटम इन एन आयरन सेफ अंडर लुक एंड की, ज्वेलर्स ने कीप्ट रखना, ऑल यानी सभी, प्रीशियस कीमती, आइटम्स यानी अपना सामान, इन एन आयरन एक लोहे की सेफ तिजोरी, अंडर लुक मत ताला लगाए, एंड की जेब को यानी चाबी को जेब में रखा। जब एग्जीबिशन समाप्त हुआ यानी जब प्रदर्शनी समाप्त हुई तो ज्वेलर्स ने अपने सारे कीमती सामान जितने भी थी एक लोहे की अलमारी में रखे और उसको यानी लॉक कर दिया यानी ताला लगा दिया। In the night, the thief went to the jeweler's house to steal the precious thing। In the night यानी रात में, the thief यानी चोर, went गया, went यहाँ पे इसलिए यूज हुआ क्योंकि हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेकंड फॉर्म है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं होता तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं लगती। ज्वेलर्स
हाउस मतलब ज्वेलर्स का हाउस का घर में। टू को स्टील यानी चुराना, प्रेशियस यानी कीमती, थिंग्स। जो चोर था बारात में ज्वेलर्स के घर पर कीमती वस्तुएं चुराने के लिए गया। कौन सी कीमती वस्तुएं? जो उसने प्रदर्शनी में लगाई थी, अपने गहने और आभूषण थे जितने भी थे। ही क्वाइटली स्टेप्ड इनटू द हाउस थ्रू ए विंडो एंड वेंट टू द रूम। यानी वह क्वाइटली मतलब चुपचाप, स्टेप घुसा, इनटू द हाउस यानी घर में, थ्रू आउट द्वारा, विंडो खिड़की के, एंड वेंट टू द रूम यानी वह चोर चुपचाप उस घर में घुसा और उसके रूम में गया। वेयर द सेफ वाज कीप्ड, वेयर मतलब जहां, सेफ मतलब अलमारी, वाज थी, कीप्ड रखी जहां पर अलमारी रखी हुई थी। हेलो दोस्तों, ये स्टोरी यहीं तक है। अगर आपको ये सब वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।